मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का 801 डीबी। 801 डीबी जो था ये डियर स्टूडेंट्स देखिए सेंटर पड़ा हुआ है। ये बनारस के पेपर का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि 5-7 पेपर मिलते हैं, बहुत से विद्यार्थियों को ये पेपर मिला हुआ है डिस्कस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले इस पेपर को और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग देखिए डिस्कस। और देखिएगा कि जो मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को एक दिन पहले बताया उसमें से कितनी चीज़ें आप लोगों को मिली हैं, इसको देखिए डिस्कस ध्यान से पूरा देखिएगा। और बहुविकल्पी में तो शायद ही कोई बच्चा होगा एकाक जो कि मैंने नहीं बताया है। तो डिस्कस देखिए न्यू पैटर्न पर है आप लोगों का। इस बार का जो पेपर है बहुत बिगड़ है एकदम। पहले तो मुझे एक छात्रा ने जो दिया ये पेपर, तो मैंने कहा बबली प्रजापति ने जब ये पेपर दिया तो मैंने कहा अरे इतना बड़ा पेपर, तो कहीं उसने कि यही पेपर मिला है सर। तो देखिए यहाँ पर हिंदी जो है 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों का पेपर हुआ डिस्कस, तो उसमें देखिए किस प्रकार से प्रश्न आप लोगों में पूछे गए हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। निरसन देखिए यहाँ पर पहला जो खंड अ है, इसमें देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। देखिए पहला ही प्रश्न कितना जानदार है, ये मैंने बताया हुआ है और जाकर देखिए कम्युनिटी में भी मैंने इस प्रश्न को लगाया हुआ था। चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी चिंतामणि के जो लेखक रचयिता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो प्रेमचंद्र जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो आप लोग को मिला होगा OMR शीट, तो दूसरे का बी आप लोग को फुलफिल करना था। तीसरे प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो है ये तीनों जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जबकि लहरों का जो राजहंस है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये मोहन राकेश जी का नाटक है, लहरों का राजहंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ऑडिशंस देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी जो उपन्यास लिखा गया ऑडिशंस, वो लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञे जी के द्वारा। इनका पूरा नाम जो हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया था। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशंस, और इस प्रश्न को मैंने डिस्कस भी कर रखा था पहले भी। अपनी खबर आत्मकथा है, अपनी खबर आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस पांडे बेचन शर्मा उग्र की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रश्नों में आगे डिस्टेंस, और थोड़ी सी अनियमितताओं में मैं बना रहा हूँ इस लेक्चर को आप लोगों को। तो यहाँ पर नीचे जो है फॉलो में सब सुना रहे हैं, सौर वगैरह हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं डिस्टेंस। आप लोग देखिए ध्यान से जुड़े रहिएगा पूरे अंत तक बिना स्किप किए हुए। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण जो है डिस्टेंस वो देखिए क्या है, रीति काल के कवि है। किस के काल के युग के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। ठीक है, ललित ललाम रचना है, ललित ललाम किसकी रचना है? तो डिस्टेंस ये देखिए पहला ही प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा, मतीराम की, यानी मतीराम की ये रचना है डिस्टेंस। कौन? ललित ललाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यशोधरा रचना किसकी है? यशोधरा रचना जो है एडिशन देखिए यहाँ पर जो है टेबल हम लोग का, तो 8वें का जो बी आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका था एडिशन? मैथिली शरण गुप्त जी का ये। और मैथिली शरण गुप्त जी को जानते हैं कि ये हमारे देश के क्या है, राष्ट्रीय कवि भी है ना। आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार रचना जो है यह भी अज्ञे जी का ही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का भी यह रचना है। 10वां देखिए प्रश्न क्या है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? दीप शिखा काव्य संग्रह जो है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का। तो देखिए दीप शिखा जो काव्य संग्रह है वो महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र है, उत्साह है, अद्भुत है, शोक है। तो देख के ही लगा दिया होगा आप लोगों ने, शोक देखिए राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही पॉपुलर ये एग्जाम्पल डिस्टेंस बार पूछा जाता है, और मैंने इस प्रश्न को डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ। चरण कमल बंदो हईराई, चरण कमल बंदो हईराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है डिस्टेंस? तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में। रूम में थोड़ा आवाज़ें गुज रही हैं क्योंकि रूम खाली है एकदम ये है, और जहाँ पर इंस्टीट्यूट हम लोग का चल रहा है डिस्ट्रिब्यूटेड डिस्टेंस, आप लोग जान रहे हैं कि विद्यालय का हम लोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को कुछ 1-2 महीनों के लिए यहाँ पर कार्य हो रहा है, और दूसरे वाले घर पर नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पर लाइट वगैरह कटा हुआ है। वहाँ पर बड़ी नियमितताओं के साथ आप लोग के लिए लेक्चर बन रहा है डिस्टेंस, लेकिन आप लोग के फुल सपोर्ट अगर मिलता है डिस्टेंस तो ये डीजे सच चैनल भी एक दिन बनेगा लोगों के अंदर एकदम बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को देने वाला चैनल।
यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला, दोहा, सोठा, बरवे। तो डिस्कशन देखिए ये हो जाएगा रोला का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रोला का हो जाएगा। देखिए यहाँ बात हो रही है सममात्रिक छंद, अगर अर्धसम कहा होता तो सोठा या तो दोहा होता, लेकिन यहाँ पर रोला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो 13 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया डिस्कस, एकदम गजब का पेपर आप लोग का, इतना बड़ा बड़ा पेपर है डिस्कस। 14वां देखिए प्रश्न क्या है? पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? टेबल भी हम लोग का हिल रहा है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? पर्या है, वरण है, परि है, प्र है। तो परि जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें का सी। 15वें में देखते हैं प्रश्न नंबर 26, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महा, ता, नता, इनमें से सभी। देखिए ता जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है सुख दुख में समास कौन सा है? सुख दुख में, तो सुख और दुख, सुख या दुख, तो यहाँ डिस्कस हो जाता है, यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास हो जाता है ना, द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल हो गया, पावक हो गया, ज्वाला हो गया, ये सब अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि जो अनिल है वो अग्नि का नहीं है, बल्कि किसका है? वायु का है, हवा का है। यानी अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। अभ्युदय का संधि विच्छेद कीजिए। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। अभ्युदय, अधन अभ्युदय, अभ्युदन उदय, अभिधन उदय। तो लिसन देखिए अभिधन उदय जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन बताइए देखिए दोस्तों, तो ये मधुना जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पठिष्यति, पठिष्यत का धातु रूप का वचन एवं पुरुष वचन बताना है आप लोगों को। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, पठिष्यामि, पठिष्याम, पठिष्याम। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वचन का क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष का, यानी जिसमें से ये पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति ना, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथमा का नहीं, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यत, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष का, एक वचन का उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक ना। तो डिस्टेंस ये आप लोगों का देख लीजिएगा इसको, पठिष्यत वाले को। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर डिस्टेंस आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखिए ममता वाला चैप्टर जो है आप लोगों का, किसी एक गद्य के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना था हम लोगों को। अश्वारोही पास आया ना, ममता ने रुक रुक कर कहा। ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो ममता वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से। तो डिस्कशन देखिए ये जो पूछा गया है आप लोगों का, अगर इसका लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जो आप लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है ममता शीर्षक में लिया गया ना, ममता चल चैप्टर से लिया गया, हिंदी के ममता नामक शीर्षक से जो है सृजन में संकलित है, ममता शीर्षक से लिया गया, ठीक है। और इसके रचयिता जो है डिस्कशन वो क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये आप लोग का हो जाएगा। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए दोस्तों इसमें बताया क्या गया है कि इसी झोपड़ी में क्या क्या किया गया था। देखिए मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से के डर से भयभीत रही, यानी वह स्थान का वही तलाश है। दोस्तों इसी झोपड़ी में कभी एक मुगल सैनिक ने रात में विश्राम किया था। उसको यह नहीं पता था कि वह साधारण मुगल था या कोई बादशाह था। उसने सुना था कि उसने ममता का घर बनवाने की आज्ञा दी थी। आज ईश्वर ने उसकी बात सुन ली है, उसका बुलावा आ गया है, वह झोपड़ी को छोड़कर जा रही है। अब वे लोग इसका मकान बनाएं या महल, यह उनकी मर्जी है। वे लोग मकान बनाएं चाहे महल बनाएं या झोपड़ी रहने दें, ये उनकी मर्जी है। वह तो अपने स्थायी निवास स्थान अर्थात परलोक जा रही है। यह कहते कहते ममता ने क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए ना, विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ये डिस्टेंस आप लोग हो जाएगा। ममता के आजीवन भयभीत होने के रहने का क्या कारण था? तो डिस्टेंस वही कि कभी ये तोड़ न दिया जाए ना, मुगल बादशाह क्योंकि उसमें टिका हुआ था तो उसके डर से वह भयभीत थी कि कहीं इसको तोड़ न दिया जाए। इसके अथवा में डिस्कशन देखिए आप लोगों को पैरा एक और पूछा गया था, तो ठीक है एक पैरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये पैरा भी आप लोगों से पूछा गया था, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, तो ये आप लोगों का एक था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कशन और देखते हैं कुछ अन्य चीज़ों को। देखिए बढ़ते हैं जब हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में आगे, तो यहाँ पर अब जब गद्यांश की बात समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर स्टार्ट होगा आप लोगों का पद्यांश वाली बात, ठीक है ना। पद्यांश का देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरते निक्सी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी, जल की पुट सुखी गए मधुराधर वय। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो पंक्ति लिया गया पूरा का पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए एक काम मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि कौन इसका तो संदर्भ आप लोग को बताना है कि कौन से संदर्भ से लिया गया। मैं इसका अर्थ आप लोग को समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए सीता जी जब जा रही थी, निकल रही थी, घर को छोड़ रही थी जब, तो आगे जब वो बढ़ रही है तो ऋषि का वर्णन किया गया इसमें। यानी सीता जी ने गाँव से निकलकर, तुरते निक्सी रघुवीर वधु, यानी सीता जी ने गाँव से निकलकर ज्यों ही 2 पैर रखे कि धरी डीर दगे मग में डग द्वय, तो उनके माथे पर क्या हो गया? पसीना आ गया।
जो उनके मधुर ओठ थे झलकी भरी भाल कनी झलकी, पुट सुखी गए मधुराधर वह। तो और मधुर ओठ जो थे वो कपड़े की भांति सूख गए। ठीक है, फिर पूछने लगी कि हे प्यारे कितनी दूर चलना है। फिर पूछती हैं कि हे प्यारे अभी और कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी कहाँ पहुँचकर बनाओगे, पर्णकुटी जो है कहाँ पहुँचकर बनाएंगे आप। स्त्री जो है यानी श्री राम जी की सीता जी की इस व्याकुलता को सुनकर जो है रामचंद्र जी की बहुत सुंदर जो आंखें थी उनमें से अश्रु की धारा बहने लगी। ये एडिशन हो जाएगा पद्यांश, यानी श्री राम जी के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे, तो ये पर्णकुटी करियो किते में कौन सा अलंकार है, बताइए एडिशन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या क्या आप लोगों ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मेवाड़ केसरी देख रहा केवल लड़का न तमाशा था ना, ये वाला आप लोगों का एडिशन। इसके तो हमें देखिए ये कर लीजिएगा। अब तो हो ही चुका है पेपर आप लोग का, जो अब तो निर्णय जब आएगा तो आप उसी पता चलेगा आप लोगों का। देखिए ये कितना ज़बरदस्त, बताइए संस्कृत गद्यांश का जो पूछा गया एडिशंस, मैंने कल के मॉडल पेपर में डिस्कस किया हुआ था, सेम टू सेम वही आया हुआ है, यही मैंने पूरा पढ़ा था एडिशंस। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, तो संस्कृत भाषा महत्व नहीं, ये जो लिया गया है वाराणसी वाला जो चैप्टर है एडिशंस से, तो ऐसा नगरी ऐसी नगरी जो है भारत संस्कृति के संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वहाँ मैंने संस्कृत और साहित्य का विकास जो है सर्वत्र यही जगह से फैला हुआ है। मुगल युवराज जो दारा सिको था, यहाँ के भारतीय दर्शन का उसने अध्ययन किया, भारतीय दर्शन शास्त्र का उसने अध्ययन किया, और सतेषाम ज्ञान प्रभावित हुआ, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ इस ज्ञान से कि यह तेन उपनिषद यानी उपनिषद का जो है फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो डिस्टेंस इसको मैंने कल ही बताया था, बताइए आज आपके पेपर में ये आ गया है। अब देखिए मैंने इसको भी कल मॉडल पेपर में बताया था, डिस्टेंस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। ठीक है, सभी लोग क्या हो, सुखी हो, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्, और कोई किसी के दुख का जो है भागी न बने। तो डिस्टेंस देखिए माता गोत्रा भूमे भूमे खात पित्तोत्तरा, देखिए मन शीघ्रतरा वाता चिंता बहुतरी तृणा, तो ये देखिए ये करना था आप लोग को, या तो ये करना था। अब देखिए खंडकाव्य के आधार पर देखिए जो लिखा गया था डिस्टेंस की मुक्ति, ये तो आप लोग का जानते हैं कि हमेशा पेपर में पहले से ही आउट रहता है कि कौन मुक्ति काव्य के बारे में लिखना था, ज्योति जवाहर के बारे में लिखना था, अग्र पूजा हो गया, मेवाड़ हो गया, जय सुभाष हो गया, मातृभाषा हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण कर्मवर, तुमुल खंड काव्य हो गया, लक्ष्मण का चरित्र, हर बार का पूछने वाला है पेपर, मैंने पहले ही बताया था आप लोग का आउट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखिए बहुत ही पॉपुलर राइटर थे, इनका देखिए आप लोगों ने लिखा ही होगा, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी होगा या तो स्मितानंद पंत, जो भी आप लोग को जिस पर भी लिखे होंगे बेहतर तरीके से। अब देखिए पाठ्य पुस्तक श्लोक लिखना था डिस्टेंस, तो एक श्लोक आप लोग लिख दिया होगा। अब देखिए बीरा केन पूजते, हर बार पूछने वाला प्रश्न डिस्टेंस, मैंने बताया इस प्रश्न को, बीरा वीरेण पूजते चंद्रशेखर का आसीत, तो बताइए चंद्रशेखर प्रसिद्ध देशभक्त आसीत, प्रसिद्ध देशभक्त आसीत। देखिए ये भी प्रश्न मैंने बताया हुआ था डिस्टेंस, वही आया हुआ है, और जो मैंने बताया था मॉडल पेपर में वहीं से पूछा गया डिस्टेंस। देखिए एक विषय का पर निबंध लिखिए, देश प्रेम हो गया, आतंकवाद की समस्या, प्रदूषण और मानवजनी, देखिए प्रदूषण वगैरह मैंने बहुत अच्छे समझाया आप लोगों को, देश प्रेम की बात हो गई, आतंकवाद, ये सबको मैंने डिस्टेंस बताया था पहले कि आतंकवाद प्रदूषण यही मिलता है टॉपिक लोगों को, इसके अलावा और कोई टॉपिक इन लोगों के पास नहीं है, बोर्ड वालों के पास वो ऑटोमेटिकली यही सभी चीज़ें मिलते हैं। तो डिस्टेंस से यदि आप लोग जाकर मॉडल पेपर देखिए, अगर देखेंगे आप वहाँ तो आप लोग खुद पता चलेगा कि हाँ डीएसएस चैनल पर कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज नियमित तौर पर या कितनी गेसिंग के तौर पर तैयार कराई जा रही है। तो डिस्टेंस एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं डिस्टेंस 950 690, देखिए 950 690 285 7, ये देख लीजिए डिस्टेंस, यहाँ पर आप लोग के लिए ये भी मैंने व्यवस्था है। आपकी बार बोर्ड परिवार यूट्यूब चैनल जो डीजे सर, देखिए ये है फ्री एजुकेशन, देखिए 950 690 आप लोग कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर वगैरह जो है सब कुछ मिल रहे हैं आप लोग को, तो भरपूर लाभ उठाइए डीजे सर चैनल का, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डिस्टेंस एग्जाम आप लोग एकदम करीब है, करीब क्या एकदम समझ लीजिए एग्जाम आप लोगों ने एक एग्जाम दे दिया है, तो अब तो आपकी आंखें खुल गई होंगी, कम से कम अब सतर्कता के साथ पूरी पढ़िए। देखिए हिंदी 2023 का ये पेपर था, इसका डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, अब 12 वालों के विद्यार्थियों का जो है वो लेक्चर अभी स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो तैयार रहिएगा, जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।